फर्क है ना। तो यही फर्क है, आपने कल की जो क्लास है जो आपको उसमें यही मेरे ख्याल प्लानिंग है सब आप, तो उस चीज को सीखना है कि कैसे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि डर के बादलों को जो मंडराते हैं ना, कहते हैं सोचना हमें, हमने पिछले 5 साल में जो कमाया है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं ना, तो आने वाले 5 साल के लिए विषय करें। जैसे अभी लालका जी सरजीत कह रहे थे कि मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चे ये सोचे कि मेरा पापा जैसा बने, वो तभी बनेगा जब डर असफलता के डर के जो बादल है उनको के खतरे को, उनके डर को हटा दोगे। अपना रोमांच, मतलब कि सफलता सफल क्यों नहीं होगी सफल, हमारे पास क्या नहीं है, आपकी कंपनी के पास, आपके प्रोडक्ट के पास, प्लान में आपका पैसा, मेरे खिलाफ कैलकुलेशन करना, सारा लीडर जी बैठे कैलकुलेशन करके देखना कि प्लान टॉप है, नंबर 1 कैसे हो गया। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बात फिट का वो टॉप में मिलेगा, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको टॉप को मिलेगा। अगर फिर भी हम सबकॉन्शियस माइंडली इसको नहीं कर पाएंगे तो फिर कसूर किसी का, कहते हैं सफलता तो फिर अपने हाथ में होगी ना, जब रब ने, आप पता कि कहते हैं कि रब दी मेहरबानी, रब की मेहरबानी हो चुकी है यहाँ पे बैठ के। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि रब ने मुझे इस कॉन्सेप्ट की लिस्ट दी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, रब ने बात के लिए मुझे जुड़ा। तो मेरे साथ मैं तो सिर्फ 4% हूँ, जो मेरी इनकम है ना कम 4%, और वो भी मेरे जो खर्चे होते हैं ना जब कंपनी का, तो उसमें हो जाती, लेकिन फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि और बहुत कुछ देता है ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने पहले दिन जब अमनदीप जी से बात हुई तो मैंने कहा था कि पैसे के लिए नहीं, काम मिशन बना के करना है। कंपनी मैंने ना, फिर मैंने इनको बोला, कह सर वो तो आपका पता है, जैसे मैंने बताई जब जमीन वाली मेरी बात की कैसे हमने, वो क्या था कि उसमें भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, मेरे पार्टनर थे तो हमने उसमें फ्रेंचाइजी लोगों को दी थी, लेकिन वो भागने वाला भाग गया। लेकिन मैंने कहा कि लोगों ने भरोसा किया, तो भरोसे के लिए कुछ नहीं होता, दोबारा से वही जमीन को देख आपकी वही बात है सर, हमें गाइड करती है ना, अभी हमारा भी कोई ज्यादा नहीं था काम इसीलिए तो वही है ना कि मैंने उस दिन मेरे पापा ने एक बात दी थी, क्योंकि वही बात है ना, माता पिता का बहुत फर्क होता है। बेटा पैसा ठीक है, आपको बिजनेस का नहीं पता था, जो जो भी होगा तो आपके साथ हो, जो लोगों के साथ नहीं ना हो तो आपका, तो वही जमीन हम जीत चुके, वही जमीन फिर मैंने खरीदी, वही सब कुछ हुआ, सब कुछ बन के पंजाबी सोइयां जिथे गवाचियां उतो ही लभदी, जितों तो नुकसान नेटवर्क इंडस्ट्री से। अगर आपको गलत कंसेप्ट, गलत कंपनी या कुछ जैसे बता रहे हैं आपका ये इमोशन हो रही, तो किन्होंने नुकसान उठाया इस इंडस्ट्री से। लेकिन नुकसान जहां से उठाया, तो नुकसान के लिए हमारा जो चुनाव था ना, सिलेक्शन थी, उसमें कोई कमी रहेगी, तो चुनाव वहीं से ही पूरा, और कोई इंडस्ट्री आप जॉब करके वो चीजें पूरी नहीं कर पाएंगे, और चीजों में तो वो पूरी होगी तो इसी इंडस्ट्री से पूरी होगी। और इस इंडस्ट्री में आपको पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्राइवेट प्लेन है, जेट है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री से निकले लोगों के पास। आप कभी इस पर ऑनलाइन सर्च करके देखो। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना है, राष्ट्रपति अमेरिका की, उन्होंने एक बात कही है, जब वो बहुत, क्योंकि वो वैसे ट्रंप टाप उनकी वैसे अमीर है, वो कहते हैं अगर मैं गरीब हो गया ना, उन्हें किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप ने, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, हिंदी में अनुवाद है। तो उसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह क्यों देते हैं, कि चैप्टर है उन्होंने 2 पेज का लिखा, उसमें वो साफ लिखता है कि अगर मैं गरीब हो गया ना, तो मैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुनूंगा, मैं दोबारा से फिर अमीर होने की। कह रहा कि मेरे पास फैक्ट्री इंडस्ट्री तो होनी नहीं, तो फिर मेरे को एक ही रास्ता, कह रहा मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन मेरे पास तो अमीरी के लिए मेरा बाप का दिया बहुत कुछ था, लेकिन वो कैसे अमीर हो। अब फिर उसने जाके रिसर्च की थी इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो किताब लिखी, नेशनल एजुकेशन की किताबें लिखता है जो डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी। लेकिन उसकी ताकत हमें, जैसे कल आपको पता कि नेटवर्क की ताकत, अब मैंने, मेरा पूरा परिवार देश में, मैंने फिर नेटवर्क इंडस्ट्री को कर, नहीं तो मैं वही बात है, फैक्ट्री चल रही थी, देश की फार्मेसी सब कुछ। मुझे पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री इस दुनिया में कोई नहीं है, आपकी चीज को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे अमीरी का सबसे बड़ा रास्ता तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन इसके लिए आपका जो कंपनी का सिलेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट क्या चुना है, आपको प्रैक्टिकल, मतलब कि किसी की बातों में ना आके खुद की कैलकुलेशन करके, आपके पास प्लान और भी बहुत सारे आते होंगे,
तो ये चुनाव आपका, लेकिन उसके लिए आपने रास्ता कॉन्सेप्ट क्या करना, बस फर्क यहाँ है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में कल आपको सारी चीजें कैसे, क्योंकि सफलता के लिए बाद में जैसे आपने बातचीत कर समझ लिया, सब चीजें जान ली, बातचीत आपको इतना तो पता हो गया कि आपका जो चुनाव है, सिलेक्शन है, जो आपने भविष्य निर्माण करने के लिए जैसे बात का कह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो चुना है, चुनाव आपका कैसा, आपको क्या महसूस होता है जो मैंने बातें करी, बातचीत कर, इससे लगता है कि ये चुनाव अच्छा है आपका? क्योंकि मेरा तो इस चुनाव ने, क्योंकि मैं ना रेसलिंग करता था, लेकिन वही बातचीत करके बात है कि नेचर, मिट्टी और पानी ठीक है, ताकत होगी, तो ताकत अपनी जगह है, लेकिन जो खूंखारपन होता है वो अपनी जगह होता है। अगर मेरे अंदर साथ में पित्त डोमिनेट होता तो मैं रेसलर बहुत चोटी का बनता, लेकिन ताकत बहुत लेना हो तो उसके बाद जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं कोमा में रहा, उस टाइम जब मैंने किताबें पढ़ते पढ़ते आयुर्वेद की, तो वो बातचीत का मैंने, मेरे साथ के जो रेसलर है जो उस टाइम नामी, वो ऐसे ही बेचारे, क्योंकि पहलवान के सामने ना कोई बहुत बड़ा एक ही उद्देश्य होता है उसको, मतलब जीत जीत जीत, दिन रात मेहनत करता रहो। लेकिन मैं साथ साथ चलो उस कुदरत की मेहरबानी की, मैं बातचीत की जो किताबें थी शुरू से, लेकिन मेरे को ना शुरू तो कैसे हुआ था कि ये किताबें पढ़नी शुरू की थी कि ताकत की, जैसे ये कैप्सूल खाऊंगा, अश्वगंधा खाऊंगा तो क्या होगा, गोखरू से ये होता है, सफेद मूसली से ये होता है, ताकत की चीजें पढ़ते पढ़ते भी अपनी वो मतलब पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते जैसे विषय सूची नहीं आती किताबों की पीछे, उसमें किताबों में आधुनिक आयुर्वेदा की एक किताब थी, तो मैंने वो पढ़ी, तो उसमें कुछ ये बात फिर उसके पीछे लिखा था चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, मैंने सारी संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, आरोग्य रसतंत्र सार, आयुर्वेद सार संग्रह, द्रव्य गुण विज्ञान, जितनी किताबें थी मैंने सारी मंगाई और पढ़ डाली। पढ़ते 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 आयुर्वेद वाला नस नस में सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, मेरे को लगा भी इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मेरे सारे जीवन का जो उद्देश्य है उसमें बदल गया। आज में आप देख रहे हैं कि किस चीजों से, तो उसी तरीके से चुनाव अच्छा है आप लोगों का, हम सबका जो भी, लेकिन इस चुनाव को कैसे आपने योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको कल की जो क्लास है उसको बहुत ही सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ साथ इतने प्रेम और धैर्य से सुना कि उस सबकॉन्शियस माइंड में एक बात भी, कहते ना सत्संग की बात नहीं होगी, कहते ना सत्संग में जाए तो कहते नहीं सत्संग सुनना अच्छा क्यों होता है, एक बात भी हमारी समझ में आती तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। कारण क्या होता है कि वो बात तो हम सारे सत्संग सुनते, लेकिन जो बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई, चाहे सत्संग की है चाहे बिजनेस की है, तो वो चीजें आपको कहीं की कहीं ले जाएंगे, बात वहां पहुंचाने, तो वो तब पहुंचेगी जब आप चेतन और अवचेतन मन दोनों को खुला रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दूसरे काम सब हो जाने, लेकिन जिस काम के लिए आए सबसे पहले पूरा उसके ऊपर फोकस करके कल की क्लास को करना। वही बात है ना, जैसे आपने किताब पढ़ी सबसे बड़ा सेल, प्रेरणा मिलती है उसने, मतलब उसमें बहुत बड़ा वाक्य, मेरी ना एक डायरी मेरे को कल मिली, मेरे को लगा कि वाक्य में जो टफ नेचर का आदमी में विचार थे, लेकिन फिर भी मेरे को, तो मैंने किताबें ऐसी पढ़ी थी कि उसने मेरा पित्त जागृत कर दी। आपको ना नेक्स्ट बताएंगे कैसे जागृत करना है, बात के हो तो पित्त के कैसे बढ़ना है, वारसार आदत जानती नहीं को कट्टी पूरी आदतें, नेचर तो नहीं बदलेगा, जो लेके आए हो उस प्रकृति से, जब जो माँ ने आपको अपने पेट में 9 महीने खाना दाना विचार आहार दे दिया, वो तो कभी बदलेगा नहीं, तो कुदरत का हो, कुदरत के हम, लेकिन कुदरत ने हमें वो रास्ता तो दे दिया है ना, बरसात आ गई तो कैसे बचना है, तो कैसे अपने अपनी ताकत बढ़ा लेनी, कैसे जो कम तत्व है उसको कैसे बढ़ा के आपने, उसके लिए सिर्फ क्या करना, आहार विहार और विचार से ही जो चीजें बड़ी है उसी से कर लेने, आहार ऐसा लेना शुरू कर देना, कुछ भी नहीं, खाना ही तो खाना है, कप वाले को थोड़ी सी काली मिर्च बनाना शुरू कर दो, डाल लो ना 2 चुटकी, क्या हो जाएगा, दालचीनी तो डालनी है, काली मिर्च दालचीनी गुल चक्री हल्दी, रसोई में तो पड़ा, कहते हैं सबसे बड़ी डिवाइन फार्मेसी तो हमारे घर में रसोई है, लेकिन रसोई में मतलब नहीं जानते बात का, इसलिए रसोई को हम नहीं समझ पाते, नहीं तो रसोई से बड़ा तो कोई अस्पताल का जो मेडिसिन ही नहीं है। तो आपको पता मेरा कब बड़ा हुआ है, क्यों सर्दी में कहते हैं शायद अदरक खा लो, हल्दी खा लो, दूध में हट जाओ, क्योंकि वो करते कब को सेट, बात बढ़ गया तो चिकनाई वाली चीजें खा लो, खुश्की है ना बात, क्योंकि अपना कंसेप्ट अभी रह गया लंबा है, लेकिन टाइम ज्यादा, कितना टाइम रह गया मुझे सर, हो चुके हैं अभी,
अपने हिसाब से करिए सर, कोई दिक्कत हो नहीं, फिर भी क्योंकि आप लोगों का जो विचार है किस तरीके से लेके आए हुए ना साथी, आप और 15 मिनट 7:30 तक चल रहे। 7:30 तक जाओ। तो थोड़ा सा आयुर्वेद का जैसे चैप्टर रह गया था, अभी ये तो था प्रकृति को विकृति को जान के हमने कैसे अपने आप को बिना दवाइयों पर अब शुरू होना कि आपकी इनकम कहाँ से शुरू होगी। बात फिर तब तो समझा दिया, लेकिन रामदेव को जो भी सिखाने से ज्यादा पैसा है, किसी सत्संग करने से थोड़ा पैसा आएगा। वो तो एक मतलब कि उसका जैसे आपका जो बातचीत का है कुदरत की, जब आप कुदरत को कुछ दोगे ना तो कुदरत आपको अनलिमिटेड चीजें देगा। कुदरत का काम कर रही है, जो कुदरत ने ऋषि मुनियों ने बनाया था आपने वो कर दिया। इसके बाद आता है कंसेप्ट, जैसे बातचीत कब की बात करते हैं कि जैसे पांचों तत्व से हमारा शरीर बना, तो आगे हम प्रोडक्ट क्यों आते हैं बीच में, जब हम बातचीत का पता है तो बीमार हो, लेकिन जो हमने कहते हैं ना आहार विहार और विचार, सभी व्याधियों की जो जड़ है क्या है, बीमारियां क्यों लगती है, जो आगे लोगों को आपने बताना समझा है। जैसे हमने बात की कि मनुष्य क्या है, 5 तत्वों से बना है। तो जिस तरीके से ब्रह्मांड में 5 तत्व जब तक संतुलन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ही पांच हवा बढ़ गई तो क्या हो जाता है, तूफान। अग्नि बढ़ गई तो क्या हो जाता है, अग्नि खाने को पका भी देती है, खाने को जला भी देती है। तो क्या है, अब चाहते हैं कि बीमारी क्यों लगती है, इंसान बीमार होता ही क्यों है। हम सब 5 तत्वों के बने हैं, तो सभी 5 तत्वों के बने, लेकिन हमारे आहार विहार और विचार से जो तत्व बढ़ जाता है, डोमिनेट हो जाता है, हद से ज्यादा जो तत्व बढ़ जाता है, एक लिमिट होती है ना। खाना बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए आप अग्नि का कुछ टाइम तक ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ेगी तो जल जाएगी। तो हमारे शरीर की एक लिमिट होती है कि तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, जब अपनी मात्रा से कम या ज्यादा हो जाता तो वही बीमारियां बढ़ के आ जाता, उसी के टेस्ट होते हैं, उसी के सिम्टम आ जाते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मान लो ब्रह्मांड में वायु जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, वायु बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें दिक्कत आ रही है, वो कहता है ट्रांसफर क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, मूवमेंट हो रही है, हम हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जितनी भी क्रिया है वो किसकी वजह से हो रही है, वात की वजह से। इनमें दिक्कत क्या है, सबसे पहले दिक्कत है कब्ज नहीं होती शुरू होती, जिस दिन आपको पेट में गैस बढ़ना शुरू हो गया, कब्ज रहना शुरू हो गया, तो समझो वात जो बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। शरीर पे ड्राइनेस, जैसे हवा ब्रह्मांड में क्या करती है, ज्यादा हवा चले तो पानी को सुखा के ले जाती है, तो आपके शरीर सूखने लग गया, ज्यादा ज्यादा पतला होने लग गया, ज्यादा सूखने लग गया, दर्द होने लग गया। तो जब ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएगी तो ब्लड सर्कुलेशन कम, बीपी कभी हाई होना, कभी कम होना, कभी ज्यादा होना, जब भी अनिश्चितताएं आनी शुरू हो जाएगी, भूख कभी कम लगेगी, कभी ज्यादा लगेगी, और मन क्या होगा, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, कंफ्यूजन। कई लोग हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, करूं या ना करूं, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, ये करूं वो करूं। जब ये स्थितियां शुरू होगी तो समझो आपका वात जो है डिस्टर्ब हो गया। ये है वात का डिसऑर्डर लक्षण है, कब्ज रहना, चिंता रहना, अनिश्चित पाचन रहना, जोड़ों में दर्द रहना, बीपी कम ज्यादा, जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, मतलब की जो चीजें नहीं टिकती बंदे के स्वभाव में, मतलब बहुत ज्यादा होगा तो समझो बात पंजाबी चीज वाई होगी। उसी के बाद ये डिसऑर्डर है। इसके बाद क्या बढ़ती है, डिजीज, बीमारियां बढ़ती है। बीमारियां कैसे बढ़ती, जैसे बात बढ़ा, कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ, उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन है तो आपको क्या हो जाएगा, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, नींद ना आना, सब परेशानियां, बीमारी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, डिसऑर्डर। पहले आपने डिसऑर्डर को भी नहीं पहचाना, फिर आपने डिजीज बीमारी को भी नहीं पहचाना, फिर क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा क्रोनिक डिसीज, मतलब लाइलाज बीमारियां, फिर वहीं से गठिया बढ़ना शुरू हो जाए, वहीं से अदरंग, बहुत लोगों को अदरंग नहीं हो जाता, पैरालाइज हो जाता है, लकवा हो जाता है, एक साइड रुक जाती है, तो किसकी है, वात बिगड़ने की। जब नर्वस सिस्टम का ब्लड का फ्लो वहीं से शुरू हुआ तो उनका वो खराब होगी। उसके बाद फिर क्रोनिक डिसीज हो जाएगी, फिर भी नहीं समझे तो फिर राम नाम सत्य, मतलब हो जाएगा बंदा, बंदा कहता रब नू प्यारा हो जाएगा, कि रब नू प्यारा, रब नू प्यारा हो तो बहुत, रब ने कई चीजें तो दसियां ही तुहानू, आ होया फिर नहीं समझे, डिसऑर्डर हो तब नहीं समझे, डिजीज हो तब नहीं समझे, क्रोनिक डिजीज हो तब नहीं समझे, तो बाद में राम नाम सत्य तो होना ही था। तो ये बात की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से
पित्त है। खाना क्या कहते हैं, अग्नि खाने को पका भी देती है, खाने को जला भी देती है। तो आपको एसिड बनना शुरू हो गया। जैसे अग्नि की पहचान है, आपको तेजाब बढ़ रहा है, सबसे पहले निशानी थी एसिडिक होना, तेजाबी मादा होना। आपको तेजाब बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे का रंग काला हो रहा है, छाइयां पड़ रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, चमड़ी खराब हो रही है। जैसे अग्नि के वही बात है ना कि रोटी को ज्यादा सेक लग जाए तो काली, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे, बाल सफेद हो रहे हैं, पाचन खराब हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, नाक में खून बह रहा है जिसको नक्सीर बोलते हैं, टॉयलेट में खून आने लग गया है। तो समझो जितने भी ये सारे डिसऑर्डर किसके हैं, अग्नि बढ़ने की, पित्त के। इन डिसऑर्डर को नहीं समझा तो आगे डिजीज, बीमारियां, क्रोनिक डिजीज बढ़ जाएगी। यहीं से अल्सर पैदा होगा, पेट में कभी ना ठीक होना, शादी हो जाएगी। अब क्योंकि एसिडिटी को नहीं कंट्रोल करोगे तो साल 2-4 साल में उसने फिर क्रोनिक रूप तो लेना ही। हम क्या करते, खाली पेट वाला कैप्सूल चले जाते, खा लो जी खाली पेट वाला कैप्सूल, खाली पेट वाला कैप्सूल खाया उस दिन एसिडिटी तो खत्म होगी, जड़ थोड़ा खत्म होगी। जड़ तो आयुर्वेद ने काम करनी है, आपकी बड़ी तो अग्नि है आपके अंदर, तो कैप्सूल अग्नि को थोड़ा बुझाएगा। उसने तो आपके माइंड को, जैसे पेन किलर खाने के बाद पेन का एहसास नहीं, तो एसिड का कैप्सूल खाने के बाद आपको अमोनिया का, आपको लगता है मेरे एसिड नहीं बन रहा, तो वहीं से आपको अल्सर बनेगा। अल्सर के बाद वही कैंसर का रूप धारण कर लेगी। तो बंदे को वही राम नाम सत्य बड़ी बात होती है, रब नु प्यारा हो जाएगा। ये पित्त के डिसऑर्डर के बाद वहीं से कैंसर भी फिक्स होता है। लगातार आपको मतलब जो चीज रहेगी तो खतरनाक बीमारी में आ जाए। इसी तरीके से कफ की क्या निशानी, बार बार जुकाम रहना, बार बार खांसी रहना, बार बार छींके लगी रहना, मोटापा बढ़ना, रसौड़ियां होना, गंठे पड़ना शरीर पे, सुस्ती चढ़ी, आंखों में चिट्टा जाओ आ जाता है ना, ये सारी चीजें मतलब बढ़नी शुरू हो जाती है। कफ जब बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लॉकेज ऑफ बॉडी चैनलों का ब्लॉक होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। ये डिसऑर्डर है। यहाँ ध्यान करने को करना क्या है, हमने काली मिर्च मसाला और ये चीजें दबानी। उसके बाद डिसऑर्डर के बाद क्या बढ़ जाएगी, डिजीज, बीमारियां बढ़ जाएंगी। यहीं से हार्ट अटैक, जब खून गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वहीं से प्रॉब्लम बढ़ती है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। वहीं से फिर क्रोनिक डिजीज बढ़ जाएगी। उसके बाद राम नाम सत्य हो जाएगा, लखनऊ प्यारा हो जाएगा। यानी वात पित्त कफ को आप समझ गए, सीधा सा मतलब कहां से कहां ले जाता है। लेकिन डॉक्टर थोड़ा बताएगा, उन्होंने तो आपकी इलाज उल्टी थोड़ा बताएगा, आपका कफ बढ़ा हुआ, आपका ट्यूमर इसलिए आप कफ की चीजें खाओ, काली मिर्च का। वो तो कहेगा 2 लाख 4 लाख जमा करो, देखते ऑपरेशन करेंगे। तो अपने अपने वही तो लोगों को समझाना आपका कंसेप्ट है। आपने ऑपरेशन करवाना थिएटर में, तो आपने कुछ नॉर्मल चीजें खाना। मैंने लोगों को वो चीजें ठीक कर दी जो जिनको पीजीआई ने जवाब दिया था। बात कुछ नहीं, पीजीआई को नहीं पता था कि इसका वात पित्त कफ में क्या बिगड़ा है, क्यों है। बात तो नॉर्मल सी है, बात है सिर्फ समझने की। तो समझने के बाद ही सारा कुछ है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा नेचर क्या है, मैं किस नेचर से बिलोंग करता हूं। गाने बहुत सुनते हैं लेकिन बात पित्त कफ को भी सुनो और पढ़ो। मैं कहां से बिलोंग करता हूँ, जिसमें किस नेचर से बिलोंग करता हूँ। रोड़ा पाओ मैं वात हूँ, मैं पित्त हूँ, मैं कफ हूँ, जो होगे तभी तो अपना आप को बचा पाओगे। जब वात बढ़ा तो वात वाले खाने खाएंगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। किसी लिए माँ वादी, किसी लिए स्वादी। जिसको पहले से बात बढ़ा, 4 दिन खा के देखो ना, हरे मटर खा के देखो, माँ की दाल फिर क्या कैसे गठिया होता है, कैसे जुड़ा मटर। नहीं खाना उसको, खाना है तो उपचार करके खाना, तड़का लगा के खाना, घी डाल के खाना। क्यों, माँ में साग सबसे ज्यादा भाई, साग को तरह सर्दी में 7-7 दिन साग ही पहले जाते खाते हैं सब लोग। पहले पंजाबी साग तरह, पंजाबी कहते की तरह खंड पाड़ा तरह, जिधर भोग पैदा जी साग तरह 3-3 दिन 4-4 दिन फ्रिज रखो, ठंडा नहीं कर। लेकिन पता नहीं सब तो ज्यादा वाई वात और पित्त कौन बढ़ाता, साग। आयुर्वेद ने कहा कि साग के अंदर इसलिए घी मक्खन डाल के खाते थे इसको। तो क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे आपकी प्रकृति, क्या खुद को समझो, लोगों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, जिसको भी आपके आसपास का बंदा उसको समझाओ। तो कभी ये प्रॉब्लम आएगी। 100 साल 400 साल जीना कोई मुश्किल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा आपका क्या नेचर है, किस नेचर से बिलोंग करते हो, आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या कमजोरी है, आपने क्या खाना, क्या पहनना, कैसी जिंदगी जीनी है, कौन बताएगा। वात पित्त कफ का ज्ञान और कहां से मिलेगा, आयुष यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम है सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेद के रहस्यों को जानो, खुद जानो और लोगों को समझाओ। बस लर्न आयुर्वेद अर्न मणि। इतनी अच्छी चीज सीख के, इतनी अच्छी चीज सिखा के अगर पैसा आता तो मेरे ख्याल इससे आसान नहीं कोई सौदा नहीं होगा, तो सच्चा सौदा है।
जब आपको पता, अगर लोग आपसे पूछेंगे कि मेरा वात तो बढ़ा दिया है लेकिन अब मैं करूं क्या, भाई कुछ नहीं करना, वात चाय तो पीनी है। छोड़ो ना अंग्रेजों वाली चाय को, काली चाय को, कैफीन को। अपने को खुद को पता, सबको पता कि कैफीन कितना, बीपी बढ़ता रहेगा लेकिन नहीं छोड़ेगा काली चाय। पीना शुरू कर दो वात चाय, सारी वायु की बीमारी, गठिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अधरंग हुए बंदे भी ठीक हो जाएगी जिनके पास से रुके पड़े हैं। बढ़ गया पित्त तो पित्त चाय पी लो, साथ में आहार विहार का ख्याल रखो। पता तभी होगा जब खुद को पता होगा तभी। पित्त क्या, अग्नि, अग्नि को शांत ठंडा पानी पियो। अब हम पहले जाते हैं गर्म पानी, अब कफ का नेचर, उसके लिए तो गर्म पानी में जूडो में बता दिया गर्म पानी अच्छा होता है। अब सारे ही गर्म पानी पिए जा रहे हो, सबके लिए थोड़ा ठीक है गर्म पानी। सबके लिए एक चीज कैसे ठीक हो सकती है? वो नेचर अलग है, एक बात है, एक कफ है, एक पित्त है, एक साइड में आग है, एक साइड में पानी। तो पानी में और पानी, तो कफ वाले ने और मोटा होना ठंडा पानी, तो उसको गर्म पानी चाहिए, उसको मसाले चाहिए। नहीं चाहिए पित्त वाले को मसाले, उसको ठंडा पानी चाहिए, उसको शरबत चाहिए, मीठे चाहिए। तो क्या है, खुद को पहचान के आगे बताओ, बस इतना सा काम करना है। यही एक सीखना है और यही सिखाना है, और इसी से पैसा कमाना, अनलिमिटेड पैसा कमाना, अनलिमिटेड प्रोडक्ट है आपके पास। बढ़ गया वात तो वात चाहे, बढ़ गया पित्त तो पित्त चाहे, बढ़ गया कफ तो कफ चाहे, बढ़ गया दर्द हो गया, वात बढ़ गया तो अर्थ किल पाउडर। क्या ट्रेनिंग है प्रोडक्ट की, दर्द होगी तो खा लो अर्थ किल। अगर कुछ समझना है तो रोके जाए। तो कुछ समझ में ना तो रुके जाए, कुछ समझ में ना आए तो मरिकल पियो ना रुके जाए, खुद पियो पिलाओ। खुद की मैंने मंजन दिया था, करो ना सारे मंजन, 7 5 5 लोग। मंजन का पता कितना फायदा है? जो टूथपेस्ट हम करते हैं ना, सबसे ज्यादा मारती वो है, पता है टूथपेस्ट बना, क्या आयुष नहीं बना सकती टूथपेस्ट? छोटी सी मशीन तो लेनी 25 30 हजार जिसे ट्यूब में डाल के फिट करना, लेकिन क्यों जहर बेचेंगी? हालांकि मेरे पास ना भी तब बेचूंगा मंजी जब मैं इसका आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कर लूं, जिस दिन SLES लोरियल सल्फेट इसमें डलना ना डालू, इसकी जगह जाग में रीठे के पानी से दे सकूं, उस दिन बनाऊंगा टूथपेस्ट, नहीं तब तक नहीं बनाऊंगा। क्योंकि टूथपेस्ट ही तो मार रही है, आप जाग बनाने वाला लोरियल सल्फेट आप मुंह में, सुबह बच्चे के मुंह में ब्रश ठूस देते हैं सारे लोग, उठ जाके ब्रश कर, बच्चा वही खाए जा रहा है। आज का ट्यूब वाले को उसमें थोड़ा सा स्क्रीन मीठा डाल देते हैं, थोड़ा टेस्टी बनता है ट्यूब को, मतलब मुंह में अंदर, क्योंकि उसमें आता है। तो क्या पता हम कितनी बुरी चीज खा रहे हैं। जब हमारी जीभ के नीचे शिव तांडव रस की एक गोली रखते ही बंदा शिव की तरह जो मरणावस्था में बड़ा तांडव करने लग जाता, तो लोरियल सल्फेट तो उसी तंतुओं में जाता है। तुम खा रहे हैं ना रोज जहर, किसके रूप में? क्यों एसिडिटी बढ़ रही है, क्यों जलन हो रही है, क्यों अल्सर हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जहर मुंह में सुबह टूथपेस्ट कर दे, उसकी जगह जो अपना मंजन है, काली मिर्च, फिटकड़ी, बबूल की छाल, इन्हीं की तो बनी हुई है, जो सेहत को फायदा, अंदर भी जाएगी तो फायदा करेगी, डाइजेशन सही करेगी, नहीं तो नुकसान तो हो ही देगी। आप देखना करके, आप 10 दिन मेरे कहने से 10 दिन मंजन कर लो, 11 दिन आप टूथपेस्ट की तरफ मुंह नहीं करो, कर देखो चीजों को। बहुत रिजल्ट है, इसी मीटिंग में बैठे लोग इतने रिजल्ट बता रहे हैं कि मंजन बार बार है। क्योंकि मंजन के अंदर डाला क्या, फिटकड़ी डाली है, काली मिर्च डाली है, अकरकरा डाला है, मजीठ डाला है, चीजें कितनी अच्छी, अमृत डाला है। मुंह में सुबह उठते जहर डालते, तो मुंह में जहर की जगह सुबह अमृत डालो, कुदरत की दी हुई चीज डालो, जो कुदरत ने पैदा की है। लोरियल सल्फेट हम लोगों ने केमिकल बनाए, लेकिन लोगों को बेचना है, हमें पता नहीं है। तो इसलिए चीजें, जो जो प्रोडक्ट बढ़ता है अमृत बढ़ता है, आयुष है ही अमृत। तो हमने बात पित्त को समझ के खुद ठीक रहना है और लोगों को ठीक करना है। आयुर्वेद का श्लोक अब बोल के शुरू करते हैं, 5 मिनट रह गए मेरे पास। कहते हैं कि जब जैसे गोष्ठी हुई ना, तो बीमार कौन और स्वस्थ कौन, ऋषि महर्षियों की तपस्या आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता में श्लोक है 1271 नंबर पेज पे, कभी पढ़ना। समदोष समग्निश्चय समधातु मर्क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विदेते। कुछ समझने में नहीं आया संस्कृत का श्लोक कैसे, डिटेल बताता हूँ, यही समझा रहे। स्वस्थ कौन और बीमार कौन है, यहीं से पता चलेगा। हाँ, आपको भी पता लग जाएगा, अभी बैठे बैठे सब कुछ सामने आ जाएगा, कौन आप में से बीमार है। समदोष,
जिसके दोष वात पित्त और कफ सम है, यानी बॉडी में बैलेंस में, सम दोष सम अग्निश्चय, तो उसकी अग्नि सम होगी। 7 तरह की अग्नि की मुख्य 3 होती है, समअग्नि, मंदअग्नि और भस्मअग्नि, विषमअग्नि। जिसके दोष सम होंगे उसकी अग्नि भी सम होगी। जिसकी भस्मअग्नि होगी वो जो खाएगा उसका वो भस्म स्वाहा कर देगा, उसको कभी शरीर पर लगेगा, उसको तेजाब एसिडिटी बढ़ी ही नहीं। जिसकी विषमअग्नि खाएगा उसको जो भी खाएगा वो विष का रूप धारण कर लेगा, उसके 5 तत्व बैलेंस में नहीं है। जिसकी कहते ना आयुर्वेद में सभी व्याधियों की जड़ मंद अग्नि है, मेटाबॉलिज्म की कमी है। तो जब आपके दोष सम होंगे तो आपकी अग्नि सम होगी, जो खाओगे वो टाइम पे बचेगा, सब कुछ होगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन होगा कब? जब दोष यानी 5 तत्व यानी तीनों दोष वात पित्त और कफ सम होंगे, बैलेंस में। सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया। तो सम दोष होंगे, अग्नियां सम होंगी, तो उसके बाद क्या होगा? सम धातु रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज, 7 धातुएं बढ़ते हैं हमारे शरीर में। जो हम खाते हैं ना, जो कचरे की तरफ डाल देते हैं, पिज्जे बर्गर पता नहीं क्या क्या पूड़ियां, उसी से तो रस निकलना, खाओगे तो रस बनेगा। 7 धातु, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि हड्डी बनेगी, अस्थि से मज्जा बनेगा, बोन मैरो बनेगा, मज्जा के बाद ओज आपका और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनेगी। आप देख लो कि खाना क्या है आपने। इसके बाद तो जब सम दोष होंगे, सम अग्नियां होंगी, सम धातु 7 धातु में सम अवस्था बनेगी, तो आदमी पावरफुल। तभी हरि सिंह राणा पैदा होते थे, रणजीत सिंह जैसे पुत्र महान योद्धा पैदा होते थे। अब क्यों नहीं होते? क्योंकि खाना पीना ही वही आ गया ना, सम दोष नहीं है, अग्नि सम नहीं, तो धातुएं वैसी बढ़ रही है ना। सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया, उसका मल मूत्र विसर्जन पसीना सही है, सही तरीके से पेट साफ होगा, विसर्जन जिसको बोलते हैं, सही तरीके से पसीना आएगा, सही उसको मूत्र आएगा, सही से शुरू होगा। सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु और सम मल क्रिया होगी। स्वास्थ्य प्रसन्नात्मेंद्रिय मन, तो उस आदमी की आत्मा और मन हमेशा प्रसन्न रहेगी, उसके चेहरे में अलग ही ताजगी होगी, वो फ्रेश हो गया। स्वेल नहीं कहते फ्रेश हो गया, और क्या फ्रेश हो गया? क्या रात जीत लिया, अच्छे से साफ हो गया तो फ्रेश हो गया। तो फ्रेश कौन होगा? जिसके दोष सम होंगे, अग्नियां सम हो जाएंगी, धातु सम बढ़ेगी, मन क्रिया मूत्र विसर्जन सही हो जाएगा, तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन और आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगी। स्वास्थ्य एक देते तो उसका स्वास्थ्य की यही परिभाषा जो चरक महर्षि ने इस श्लोक में टिका है सारा। तो किसके दोष सम है, अपने आप के ऊपर नजर बनाइए। जो बिगड़ गया, देखो अंधेरे को कोसने से तो कुछ होना नहीं, होगी प्रॉब्लम, नहीं बना रहा, हो जाता है ना, मेरे भी प्रॉब्लम नहीं बना रहा जन्म से। तो अब हमें पता लग गया, लेकिन आने वाला समाज का तो निर्माण ऐसा कर दो ना कि हमारे देश में फिर वही चीजें शुरू हो जाए, हमारे बच्चे फिर उसी जगह पर पहुंच जाए, वही महान बनने शुरू हो जाए। तो हमारे अंदर जो कमियां, उन चीजों को इस श्लोक के माध्यम से पहचानो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए वो करो। तो ये सारा मतलब इसी श्लोक के माध्यम से खुद को जानना, लोगों को बताना है कि कैसे सिर्फ खेल सारा 5 तत्वों का। ये लास्ट का मतलब वही है कि सभी व्याधियों की जो जड़ है, बीमारियों की जड़ है, 5 तत्वों का असंतुलन है। 14 मंत्र हेल्थी रहने का एक ही मंत्र है, बैलेंस दोषा, कि अपने 5 तत्वों को, तीनों दोषों को शरीर के अंदर बैलेंस में रखो। तो कैसे बैलेंस में रखने, कैसे पता लगेगा आप किस नेचर के हैं, आपका क्या बढ़ा है क्या घटा है, कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है, वो कहां से पता चलेगा? आयुष यूनिवर्सल की जो कंसेप्ट है उससे पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं जय आयुष, जय, क्योंकि आयुष में ही ये संभव है। सारी बताती कोई और कंपनी आपको, बहुत सारी कंपनियां की बताया कि दूसरे तो कह रहा मेरा एलोवेरा बढ़िया, बस ये 200 की जगह 1200 का, लेकिन बढ़िया है। क्या बढ़िया है इसमें? एलोवेरा, उसमें आपने क्या ऐसा डाल दी तो बढ़िया हो? प्याज तो प्याज रहना है, वो उसमें प्याज में क्या बढ़िया और घटिया हो? सिर्फ मार्केटिंग की बातें, फालतू की मार्केटिंग कर करके बेच रहे, लाखों रुपए की चीजों को बेच दिया, फेल दिया, हम लोग भी बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ी, तो जो चीज कुदरत ने दे दी उससे बढ़िया घटिया तो कहां से आ गया? वो तो जैसी जलवायु थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। एलोवेरा तो एलोवेरा रहना है।
वो तो चाहे आप इंडिया का जो रामदेव का पी लो, अपना पी लो घर में, एलोवेरा तो एलोवेरा का काम करना है, उसमें कुछ बढ़िया घटिया नहीं होता। इसी तरीके से सारे ना मार्केटिंग के फंडे हैं बाकी को सारे। ये बढ़िया बढ़िया घटिया तो आपके विचार है, जो बात पे कप के हिसाब से बैलेंस में करो तो घर की लस्सी से बढ़िया कोई एलोवेरा नहीं। फिर दोस्त ना हंस के जिसको छाछ बोलते हैं उनकी पीना छोड़ गए, सब कुछ इसी में, दही दूध घर में सब कुछ पड़ा होता है, रसोई में सब कुछ सबसे बड़े, वो रसोई में सब कुछ पड़ा। सिर्फ आयुर्वेद को जानना है और कुछ नहीं, जानो और जनाओ आगे। तो प्रण करना है बस आगे कि आयुर्वेद को हमने किस तरीके से समर्पण करना, कैसे आगे बढ़ना। वही बात है ना, प्रण। आपने सेल्समैन की, चलो बात करते 7:30 हो गए, मेरा पूरा बैठा है, कहते कि नहीं, वो सुनिए आपने, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन, उसमें एक ही बात, कामयाबी के रहस्य पता चलते हैं लोगों की विचारों से। कहता मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, और न ही मेरी शिराओं में असफलता प्रवाहित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रियां हाथी, मैं एक शेर हूं। मैं भेड़ों की झुंड की तरह चलने से और बात करने से इनकार करता हूं। असफलता की बलि में दिन रात भाग्य नहीं बढ़ सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। बस यही एक मंत्र है सक्सेस का, बाकी सारे की सारी चीजें। बस लास्ट की चीज अच्छी को पकड़ना, तब तक जुटे रहने जब तक सपने। आप शेर हो, एक अकेला नाम है, अकेला नाम है, अकेला कोई शेर, सभी अपने आप में शेर है, लेकिन शेर की तरह दहाड़ना, शेर की तरह तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हूं। फिर देखते हैं सफलता की बलि वेदी कैसे आपका भाग्य का चुनाव करती। भाग्य का चुनाव रब ने आपको दे दिया ना कॉन्सेप्ट, जब कुदरत ने दे दिया तो अच्छी किस्मत है तभी तो मिला, लेकिन अच्छी चीजों को मौका तो सभी को था, एमबीए करने का, पढ़ाई करने का, नहीं करी तो उसमें स्कूल कॉलेजों जाकर किसी का खोट नहीं था, खोट हमारा खुद का। आज हमारे हाथ में अच्छी चीज आ गई तो हमें उसको अच्छे तरीके से समर्पित होकर इसको आगे बढ़ना है। फिर देखना कामयाबी कैसे पीछे होती है। इस हॉल में सभी लोग हैं, आपने ना, परमात्मा ने आपको उस कंसेप्ट के लिए चुना है, तकदीरें बदलने के लोगों के हाथ में, आपके अंदर, क्योंकि तकदीरें कौन बदलता है? रब ने अपना खुद का जो काम है आपके हाथ में दे दिया है। कुदरत का काम है जो बात फिट कर पंच तत्व का। मैंने बताया गुरु नानक देव का बताया, गुरु ग्रंथ साहब का बताया, गीता रामायण में जैसे सब कुछ लिखा, वो सारी चीजें पैदा कहां से वही ना, कुदरत से। तो तकदीरें बदलने का मौका रब ने खुद के और लोगों की बदलने की आपको दिया। तो ये मैं शेर के साथ अब अपना इस बात को यही रोकूंगा कि आपने कल का जो प्रोग्राम है उसकी की पूरी जानकारी लेनी कि कैसे कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना, कैसे लोगों तक इस अच्छी चीज को, पता क्या, कुछ डरना नहीं होता, सीधी सी बात है। हम कब, मैंने आपको बात की थी ना, हार के बादल, जो डर के बादल होते हैं वही नहीं हमें कुछ करने देता। जो टैलेंट, सपना को बढ़िया नाचना आता था ना, सपना चौधरी के बारे में सुना होगा ना, कुछ नहीं था लेकिन नाचना तो आता था, बस उसने नाच नाच के कर दिया ना काम। मन पल 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 याद ते, क्या था वो, डांस किया, डांस से ही देखो कहां पहुंच गई सपना, क्योंकि उसने वो काम किया दिल से किया, बस कोशिश नाचने की और बहुत लोग नहीं करी थी, सारे सबको की सपना समर्पित थी, लेटने लग जाती थी जो नाचती थी। कपिल शर्मा का शो देखा होगा सबने, क्या था कपिल शर्मा, हंसाए तो था, कॉमेडी की थी, लेकिन हंसाने के लिए सिर्फ फोकस किया ना सर। तो जो टैलेंट ने रब ने सबके अंदर दिया, लेकिन समर्पण होकर चल पड़ो, फिर कुछ नहीं, कोई नहीं चीज रोक पाती। तो आज पर को असफलता की बलि वेदी कभी मेरा भाग्य नहीं बन सकता, मैं तब तक जुड़ा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो। बस ये पर तकदीरें बदलनी है आप लोगों को, कितनों की तकदीरों को बदलना है तुम्हें, कितनों की तकदीरों को बदलना है तुम्हें, कितनों को रास्ता दिखाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। जय 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 आयु जी रग विच जय, जय कह रहे, वो जो बोल नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता, जो कह नहीं सकता वो कर नहीं सकता, नाचना तो पड़ेगा सपना की तरह। जय जय कर जी रग विच जय, ओदी जग विच जय, जिदे फुल्लां उत्ते जय, ओदे कुल्लां उत्ते जय, 70 कुल्लां 70 पीढ़ियां तरन वाली है आग विच। नचना भी इबादत बन जाता, नच रही ना, मेरे बड़ा वधिया लगे भाजी आए सी सामने,
क्योंकि दिल तो प्यार है, वो शर्म नहीं करता। बुल्ले शाह अनायत एक गरीब सिगा संत गुरु दा। बुल्ले शाह कितना अमीर राजा था, लेकिन घुंगरू पाके नच्चा ही एडा सौखा नहीं पाना। बुल्ले शाह ने नच के यार बनाया ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ अपने आप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ डर के बारे कह नहीं सकते। सीधा कहो 1 लाख करोड़ में कमाना 6000 करोड़ मतलब फर्क करो ना बेटा। डरना क्यों अपना, किस बात से डरना? कमाना है, करना है, इस कंसेप्ट को पूरी मैं कहता हूँ। मेरे को बुढ़ा लो, मैं जैसे हेनरी फोर्ड नहीं कह रहा, जब हेनरी फोर्ड ने कार बनाई ना तो रिवर्स गियर डालना भूल गया, उसको नहीं पता था। जैसे शुरू में छठी फेल आदमी था, पैसे उधार लेके $25,000 उधार ले करते करते कार बना रही, एग्जीबिशन हो रहा था, कार को चलाया, कार आगे गई, लेकिन रिवर्स गियर नहीं था। लोगों ने क्या उठाया था? मजाक। आपका भी उठाया होगा कभी ना कभी, सभी का किसी न किसी ने जरूर मजाक उड़ाया होगा। आज भी उड़ाते हैं, ये क्या कर देंगे, अमनदीप क्या कर देगा, ये क्या कर देंगे, उड़ता है। लेकिन उसने मजाक पता क्या कहता, मैं हेनरी फोर्ड, मैं प्रण करता हूं, मैं पूरी दुनिया को कारों से पार दूंगा, कारों से भर दूंगा। उसने ये वादा किया था, आज हेनरी फोर्ड ने पूरी दुनिया को कारों से भर दिया है। इसी तरीके से हम भी प्रण करेंगे ना, मैं शमशेर सिंह पूरी दुनिया को आयुर्वेद से भर दूंगा, मैं प्रण करता हूँ। जय यू जय यू जय यू जय यू जय यू जय यू।